हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अनीज रिएक्शन टाइम। मेरा नाम है आयशा जावेद। मेरा नाम है सैम। आज हम आपकी खिदमत में जो वीडियो लेके आए हैं वो है वाराणसी टू द वर्ल्ड। जो टाइटल टीजर है उसका पूरा ब्रेकडाउन किया गया है। जो हम लोगों ने इसका फर्स्ट पोस्टर देखा था सबने, आपको पता ही है, हमने अपने चैनल पे उस पर रिएक्ट भी किया था। तो उसी का जो पोस्टर है और जिस तरह से नो उन्होंने डाउट, पूरा थीम दिखाया हुआ है उसी का ब्रेकडाउन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले ऑफ हैं। कोर्स काफ़ी हमें इतना तो स्टोरी लाइन समझ नहीं आ पाई थी, बट लेकिन जितना गूज़बम्प्स उस टाइटल ने दिए हैं ना, मैं कहती हूँ किसी ने भी नहीं मुझे आज तक दिए। इतना कोई ज़बरदस्त और क्या महेश बाबू लग रहे थे। और अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा नीचे कमेंट्स आ रहे थे कि ये पोस्टर में जो पिक्चर्स बन रही हैं उनमें महेश बाबू ही हैं, मतलब वो उनके पोस्टर्स हैं। तो वो चीज़ मुझे बड़ी वो लगी। मैंने कहा यार इसका ब्रेकडाउन देखना चाहिए, ऑफ कोर्स इसको समझते हैं कि ये किस चीज़ को स्टोरी लाइन किस साइड पे जा रही है। और वाराणसी आई थिंक सो वो मूवी होने वाली है सैम, जो आई थिंक सो सबसे महंगी मूवी बन रही है। और ये 2026 में नहीं 2027 में आने वाली है। इतना तो टाइम लग जाएगा। टाइम लग जाएगा। और इसमें आई थिंक सो 1500 करोड़ सुनने में आ रहा है, शायद इससे भी ज़्यादा हो। 1500 करोड़ लगा है। बहुत तो बड़ा मुझे बजट तो है। लगता है कि यार इसका ब्लॉकबस्टर होना ज़रूरी है। तो इसका पहले हम टाइटल टीज़र को हम ब्रेकडाउन देख लें। ऑल क्रेडिट गोज़ टू दिस चैनल। चैनल का नाम है मिस्टर फिल्म मिस्टर फिल्म 01। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ जाके भी ये वीडियो देख सकते हैं। बाकी वीडियो देखते हैं, एंड पे रिएक्ट करेंगे उससे पहले चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच तो सके। वीडियो करते हैं स्टार्ट। ओके तो इसका फर्स्ट शॉट में ये मैं 15 साल पहले की वाराणसी को दिखाया गया, जहाँ की कोई एक यज्ञ किया जा रहा है। और ये जो टाइम यहाँ दिखाया जा रहा है ये पोस्ट गुप्ता पीरियड था, जिसे भारत का नॉलेज, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। मतलब यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ किया जा रहा है। फिर यहाँ की आग की मैचकॉट से हमें कोई मीटियोराइट या कोई एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो पास्ट का टाइम में नहीं, फ्यूचर की 2027 में दिखाया जा रहा है। मतलब हम क्या यहाँ ऐसा सोच सकते हैं, पास्ट में वो जो किए थे उसी के एक्शन का रिएक्शन था, या ये उसी टाइम में ही होने वाला था और वो लोग तब उसे रोक लिए थे। चलो वो तो हमें मूवी में पता चलेगा। पर फिर इसके बाद हमें अंटार्कटिका के क्रॉस आइस शेल्फ दिखाया जाता है, जहाँ हमें काफी सारे लोग देखने मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं और कुछ लोग बोट में इंतजार कर रहे हैं। अब देखो ये आप में से भी सबको पता होगा कि रोज आइस शेल्फ के सबसे बड़ा फ्लोटिंग ग्लेशियर है। यहाँ आइस की डेप्थ 100 मीटर से भी ज्यादा का होता है, इसलिए साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि इसके नीचे प्राचीन चीजें भी पाई जा सकती है, क्योंकि वो फ्रीज रहने की वजह से कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता। और हम ठीक उसके कुछ फ्रेम के बाद भी देख पाते हैं कि वहाँ एक जहाज कब से आइस में जमा हुआ है, और जो लोग वहां से गिर रहे थे उन्हें भी हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। मतलब वहाँ इसीलिए प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए ये लोग यहाँ आए होंगे। फिर इसके बाद हमें अफ्रीका के शॉट्स दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे एनिमल के बीच कोई पैराशूट से उतरता हुआ दिख रहा है। काफी ज्यादा चांसेस है कि वो महेश बाबू हो। और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे कि ग्लोब ट्रोटर का हैशटैग लगाया जा रहा है और पहले से भी बोला जा रहा था, हाँ भाई इसमें महेश बाबू दुनिया भर में घूम के किसी चीज की खोज करने वाले हैं। फिर आगे हमें यही कहीं नाइट शॉट दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे हिप्पोपोटामस एक बंदर को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो शाकाहारी होते हैं ना। खैर जो भी हो, यहाँ महेश बाबू के कैरेक्टर इसे बचाते हुए दिख जाते हैं और यहाँ उनके पास शायद हमें प्रियंका भी दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें उग्रवटी केव की एक शॉट दिखाया जाता है, जो कि इंडिया में कहीं किसी वनांचल में है। और ये शॉट टीजर का काफी इंटरेस्टिंग था भाई। यहाँ क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन माँ छिन्नमस्ता देवी की मूर्ति को हम देख सकते हैं। उनके ऊपर से एक महिला गिर रही है, कोई एक शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों को किसी एक बंदे का आर्मी चारों ओर से घेर लिए है और इन पर गोलियां भी चलाई जा रहा है। अरे ये वो मंदाकिनी वाले पोस्टर के लोकेशन है यार, आपने देखा होगा उनके चारों ओर से भी गोलियां चलाई जा रही थी। तो यहाँ काफी चांसेस है कि ये प्रियंका चोपड़ा हो, ये महेश बाबू हो, और इन्हें घेरने वाले कुंभ के बंदे जो इससे पहले में दिखे थे और उससे पहले कुंभ के पोस्टर में भी। पर इतना ही नहीं, इसके नीचे कोई तंत्र मंत्र करते हुए, वहाँ ग्रीन कलर के आग जलाते हुए और काफी सारे खोपड़ियों को गड़े हुए भी हम देख सकते हैं। तो क्या यहाँ कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसे रिचुअल चल रहा है? मतलब यहाँ भी वो किसी चीज की खोज में आए होंगे, ये तो पता था, लेकिन ये काफी डिफरेंट लग रहा है। फिर इसके बाद हमें तृतीय युग के लंका नगरम यानी लंका के युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ हम बहुत सारे बानर सेना के साथ हनुमान जी के विशाल रूप को भी देख सकते हैं। फिर उनके आगे प्रभु श्री राम जो बंदरों के ऊपर चढ़ के धनुष बाण चला रहे हैं। ये क्या शॉट था भाई, सच में अगर राजामौली रामायण या महाभारत बनाए तो वो हॉलीवुड के बड़े से बड़े मूवी को टक्कर दे सकते हैं। वो जैसा सोचते हैं और कोई उनके जैसे सोच पाना नामुमकिन है, उनका विजन ही अलग होता है भाई। खैर आगे यहाँ हमें एक बहुत बड़ा असुर दिखता है, जो कि कुंभकर्ण होने की हाई चांसेस है, क्योंकि अगर ये रावण होता तो राजामौली उसे एक किंग के जैसे या 10 शीर के साथ दिखाते। और इस मूवी में पृथ्वीराज के कैरेक्टर के नाम भी कुंभ है, तो हाँ ये कुंभकर्ण ही हो सकता है। पर क्या पता कुंभकर्ण का उस कुंभ से कोई कनेक्शन भी हो। वैसे क्या आपने यहाँ नोटिस किया, इस शॉट पर हनुमान जी के पूंछ पर हमें
हमें एक रथ जैसा भी कुछ दिख रहा है। जिन पर बैठे लोगों को देखे तो वो त्रेता युग के तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि ध्यान से देखने पर ये रथ चलाने वाला महेश बाबू और पीछे बैठने वाला पृथ्वीराज के कैरेक्टर जैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी वो व्हील चेयर पर शायद बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे वो लोग त्रेता युग में, वो भी लंका युद्ध में कैसे पहुंच सकते हैं? क्या इसमें टाइम ट्रेवल जैसा भी कुछ देखने मिलेगा? भाई पहले 512 CE, फिर 2027 CE और उसके बाद त्रेता युग, मतलब इसमें अलग अलग समय, टाइम जंप या डिफरेंट एरा सब देखने मिलेगा। ये तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन टाइम ट्रेवल क्या सच में राजामौली ये कर रहे हैं? पता नहीं भाई। लेकिन इसके बाद जो एक मणिकर्णिका घाट के शॉट दिखाया जाता है, उस शॉट को देखकर लगता है वहां जैसे कोई एक पोर्टल खुल रहा है। तो हाँ, उस हिसाब से कुछ करे तो ये पॉसिबल हो भी सकता है। फिर इसके बाद महेश बाबू के लुक को रिवील किया जाता है, जब वो हाथ में त्रिशूल पकड़कर नंदी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। और बैकग्राउंड को नोटिस करो तो ये वही वाराणसी का ही सीन है। हम पहले भी बता रहे थे ना कि वाराणसी का एक बड़ा सेट बनाया जा रहा है, वहाँ काफी सारे सीक्वेंस के साथ एक चेस सीन भी शूट किया जाने वाला है। तो हाँ, वहाँ शायद ऐसा एक बड़ा सीक्वेंस होने वाला है। फिर इसके बाद इसका टाइटल को भी रिवील किया जाता है, वाराणसी, जिसका ये दो लेटर को नोटिस करो तो वो मंदिर जैसा लग रहा है। और बीच का वो लेटर में एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है। मतलब ये एस्टेरॉइड को लेकर इसमें राजामौली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए टीजर का स्टार्टिंग में और एंडिंग के टाइटल में भी उस पर इतना फोकस कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये टीजर वाराणसी से ही स्टार्ट होती है और वाराणसी पे आकर खत्म हो रही है, मतलब चाहे वो कितना भी दुनिया घूम ले, शायद इसका सेंटर पॉइंट वाराणसी या कहीं वाराणसी के इर्द गिर्द इसका कहानी घूमने वाली है, इसलिए भी इसका टाइटल वाराणसी रखा गया है। मतलब हाँ, जैसा कि पहले से बोला जा रहा था, इसमें हनुमान जी के रेफरेंस देखने मिल गया। संजीवनी बूटी को लेकर बात चल रही थी, तो वैसा ही कुछ इसमें ढूंढते हुए भी देखने मिल गया। दुनिया भर में महेश बाबू के कैरेक्टर घूमते हुए देखने मिल गया और उन सबके साथ टाइम ट्रेवल जैसे एक नया एंगल भी इसमें देखने मिल गया। मतलब राजामौली इसमें कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई। इसलिए इस मूवी के बारे में, इसका स्टोरी के बारे में अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे भी थ्योरी बनाए हम गलत निकल सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं। धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें मिलते जाएगा। पर फिर भी अगर आपके पास इसे लेकर कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हो सके तो आगे हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। हमें तो ये टाइटल टीजर बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताओ आपको ये टीजर कैसा लगा और आपको इसे लेकर क्या कहना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते। तो गाइस ये तो है वाराणसी का ब्रेकडाउन, टीजर ब्रेकडाउन। और जिस तरह मैंने टीजर देखा था उस तरह मुझे तो ये सब चीज़ें नहीं समझ आई हैं। और मुझे तो इन्होंने समझाया तो मैंने चीज़ें नोटिस की हैं, तो मुझे पता चला है कि बीच में क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई जा रही थी। और ये भी बस और लोगों के गैसेस हैं। अभी राजामौली क्या करने वाले हैं वही बेहतर जानते हैं, लेकिन पोस्टर से जितनी चीज़ें समझ में आ रही है लोग उसी को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जितना उनको पोस्टर के थ्रू समझ में आ रहा है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है। बाकी जो एंड पे होगा, जब फिल्म आएगी तो फिर ही पता चलेगा कि भाई एस राजामौली ने इसके अंदर क्या ऐसी चीज़ वो लेकर आए हैं जो सबके फैंस के, महेश बाबू के फैंस के होश उड़ाने वाली है। क्योंकि जितनी इस मूवी की अभी से हाइप क्रिएट हो गई है और इस मूवी का कह रहे हैं कि 2027 में जो है ये मूवी ने आना है, तो मैं कह रही हूँ अभी से इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है कि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर होना ही बनता। और राजामौली ने जो इस मूवी पे पैसा लगा दिया ना, मतलब उनके प्रोडक्शन में ये मूवी बन रही है और सुनने में यही आ रहा है 1500-2000 करोड़ तक का इस मूवी का बजट है। बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। और जब इसका वो जो इन्होंने पोस्टर का लॉन्च किया था, जो पूरी सेरेमनी हुई थी, वो भी हमने अपने लैपटॉप पे, फ़ोन्स पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे रील्स देखी हैं। वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई हुई हैं। उसके अंदर श्रुति हासन ने, जिन्होंने इतना ज़बरदस्त उसका जो टाइटल ट्रैक, ग्लोब ट्रॉटर का टाइटल ट्रैक गाया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है। और जो सारे लीड एक्टर्स हैं वो सब आए हैं। एक बड़ा प्यारा सा उन्होंने एक इवेंट जो है वहाँ पे प्रियंका चोपड़ा किया भी है थी, 14 नजर नवंबर आई को। है वहाँ पे। और मैं कहती हूँ कि यार ये बड़ा प्रियंका भी आई हुई थी ना, और महेश बाबू थे और काफी ज्यादा बिग बिग स्टार्स आए हुए थे। जो वाराणसी है असल में इसका मतलब आई थिंक सो आई थिंक सो रिवर है, कोई दो रिवर आपस में मिलते हैं। और इसका शायद मतलब शाइनिंग वन इस तरह का कोई मतलब है, जिसकी वजह से आई थिंक सो जो उन्होंने राजामौली दिखाना चाह रहे हैं एस्ट्रोनॉट और वो शाइन निकल रही है, वो आई थिंक सो इस चीज को भी कोई ना कहीं वो कर रही है अटैच। तो तो हाँ, मूवीज में जो इस तरह की ये छोटी छोटी चीजें दिखाई जाती हैं, जैसे कैशे ने बोला, ये ऐसे ही नहीं दिखाई जाती, इनके पीछे मेटाफर्स छुपे होते हैं जो मेटाफर्स राजामौली ने दिखाए बिल्कुल। हैं। अच्छा, राजा मौली भाई कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है जैसे उन्होंने कहा कि राजा मौली को महाभारत करनी चाहिए, मूवी बनानी चाहिए, तो मुझे लगता है कि एक इंडिया में अगर कोई है जो एक मूवी महाभारत को बना सकता है तो वो सिर्फ राजा मौली है। क्योंकि भाई क्या वीएफएक्स अगर की गेम वीएफएक्स उन्हें एंड आती है, सीजीआई।
हाँ जी। वीएफएक्स एंड सीजीआई। हाँ, वो अगर कर सकते हैं तो सिर्फ़ राजामौली कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता और बाकी जो वाराणसी में उन्होंने इतने क्लू छोड़ दिए हैं ना, जैसे बिल्कुल, कि वो प्रियंका चोपड़ा गिर शायद रही हो हैं। सकता है वो गिर रही थी और महेश बाबू नीचे उसपे खड़े जब थे। फ़ोकस किया ना, उसपे ज़ूम इन किया तो फिर फिर समझ समझ आ में रहा है आया क्योंकि कि अगर वहाँ पे हम और पहले भी भी चीज़ें टीज़र हैं। देखा तो हमें ये इतनी डीप इतनी चीज़ें डिटेल में नज़र नहीं गए नहीं आई थे। हैं। तो ये अभी हम लोगों के थॉट्स हैं अभी भी लेकिन ये तो हमें 2027 में जब मूवी आएगी तब मतलब पता अभी से चलेगा। इतनी क्यूरियोसिटी हो गई है ना, पता नहीं इतना वेट करना पड़ेगा। नहीं, अभी भी कंफर्म नहीं है ये 2027 में आती भी है कि नहीं आती। अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ लॉन्च हुआ है इसका टीज़र और अभी देखें शायद 2026 के लास्ट में राजामौली ये हमें हमारे लिए सरप्राइज़ हो या 2027 में देखें कब आती है। मतलब एक्साइटेड तो हम सब हैं वाराणसी के लिए क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मुझे लगता है कि कोई ब्लॉकबस्टर जो कहते हैं ना ब्लॉकबस्टर जिसने बस फाड़ दिया और आने से याद पहले ही। हाँ, आने से पहले वो ये मुझे मूवी कहीं न कहीं पे लग रही है। तो मुझे तो बहुत कमाल का इनका ब्रेकडाउन भी लगा और जो क्लू छोड़ दिए ना राजामौली ने, मुझे लगता है कि अब हमें वेट हमारा ना और बढ़ता जाएगा कि हम बिल्कुल। एक्साइटेड और ज़्यादा हो गए हैं। तो बाकी आप लोग बताएँ आप लोगों को कैसा लगा और जो ब्रेकडाउन देखा है टीज़र का वो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा और अगर आप लोग चाहते हैं हम आपके बताए हुए वीडियोज़ पे रिएक्ट करें तो मैंने इंस्टाग्राम का लिंक बायो में दिया है, वहाँ जाके हमें फ़ॉलो कर लें और वहाँ जाके आप हमें लिंक भेज सकते हैं, हम लाज़मी वीडियो बनाएँगे। बाकी अगर वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और जाने से पहले आप हमें ज़रूर बताएँ कि इंडिया में सर्दी स्टार्ट हो गई है और कैसी वहाँ पे हाँ। सर्दी पड़ी? क्योंकि यार पाकिस्तान में तो बहुत ज़बरदस्त सर्दी शुरू हो गई है, आप हमें देख ही सकते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे बहुत काफ़ी सर्दी हो ज़्यादा रही है यहाँ कमेंट्स पे। आते हैं कि आप वो बने हो तो क्या कहते हैं? जादू बने हो तो जादू। यार सर्दी शुरू हो गई है यार, अब नहीं मतलब घर में भी आप घूम फिर रहे हो, हम लोगों से ऐसे नहीं घूमने फिर रहे हैं कि लाहौर में ज़्यादा तो सर्दी काफ़ी हो गई ज़्यादा है। ठंड पड़ रही है। मेरे ख्याल से दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ी होगी क्योंकि वो बिल्कुल अटैच तो हैं। आप सब लोग तो भी अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और ठंड से ठंड बचें। से बचें, अपने आप को कवर करके बाहर निकलें क्योंकि दिल्ली में जो है ना वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही है। सर्दियों के दिनों में वहाँ पे स्मोक बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख़्याल लाहौर रखें, में भी बीमार ऐसे ना ही हों, अपनी सीन्स केयर चल रहे करें। हैं, कुछ काफ़ी ज़्यादा स्मॉग है बट हमें जितना हम बच सकते हैं उतना हमें बचना चाहिए इस चीज़ से और लेकिन मज़े का मौसम है, एन्जॉय भी हाँ, करें। तो बा एन्जॉय भी करें, साथ-साथ अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल भी रखें और बीमार होने से बचें और अपनी फैमिली का और सबका ख़्याल रखें, मैं बस ये कहूँगी। और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल के बटन को लाज़मी प्रेस कर दिए ताकि आने वाले नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। So hard and got so far, but in the end